हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे डेबिट और क्रेडिट रूल्स। तो मैं आशा करता हूँ आप पिछले वीडियो को देख के आए होंगे जिसमें मैंने डेबिट और क्रेडिट रूल्स रिकॉर्ड किए थे, और एक बार उसको 2 सेकंड के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज हम जनरल एंट्री से प्रोसीड कर पाएँ। ठीक है क्या? सबसे पहले असेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। इतना नियम अपन ने पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं जिसमें मैंने ये रूल्स आपके लिए बताए हुए हैं। हर एंट्री का एक ना एक डेबिट। जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या होता है? जर्नल का मतलब होता है जो रेगुलर रिकॉर्ड होती है, हर ट्रांजेक्शन को सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। हम जो बुक लिखते हैं घर पे उसको भी जर्नल बोलते हैं ना, डेली जर्नल, क्योंकि वो सीक्वेंस में होती है। तो जर्नल एंट्री का मतलब ही ये होता है जो सीक्वेंस में रिकॉर्ड होती है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिकॉर्ड होती है। हर ट्रांजैक्शन को सीक्वेंस वाइज इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। हर एंट्री का एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है क्या? एंट्रीज जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की बोले तो कुछ होती हैं सिंपल एंट्रीज और कुछ होती हैं कंपाउंड एंट्रीज। सिंपल एंट्रीज में क्या होता है? एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है। कंपाउंड एंट्रीज का क्या होता है? एक डेबिट के 2 क्रेडिट हो सकते हैं, 2 डेबिट के 1 क्रेडिट हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं हो कि एक ही अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो। कंपाउंड एंट्रीज में सिंगल एंट्री में 1 डेबिट और 1 क्रेडिट होगा। कंपाउंड एंट्री में हो सकता है 1 से ज्यादा डेबिट और 1 से ज्यादा क्रेडिट हो। ये कैसे होंगे हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल एंट्री से शुरू करते हैं। पहले सिंपल ट्रांजैक्शंस, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। बच्चों, जनरल एंट्री पढ़ने के लिए आपको ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको मैं एक एक करके आपको डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें फॉर्मेट बनाना। तो इसमें आप फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। आप एक कॉलम खींचते हैं डेट का, एक कॉलम आप खींचते हैं पर्टिकुलर का, एक कॉलम आप खींचते हैं लेजर फोलियो का। ये लेजर फोलियो क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे। एक कॉलम होता है डेबिट का और एक कॉलम होता है क्रेडिट का। एक्चुअली में इसको डेबिट और क्रेडिट का कॉलम नहीं बोलना चाहिए। एक होता है डेबिट के अमाउंट का कॉलम, एक होता है क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम। जितना अमाउंट डेबिट हुआ है वो डेबिट के अमाउंट कॉलम में आएगा और जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट के अमाउंट कॉलम में आएगा। ठीक है क्या? हम एक ट्रांजेक्शन लेंगे, छोटे सा एग्जाम्पल लेंगे और उसको एक एक करके अपन डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि दिया है, नितिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपए। हर एंट्री के हमको 2 इफेक्ट सीखने सोचने, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपको नियम पता होना चाहिए, असेट और एक्सपेंस। असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। ये नियम आपके दिमाग में होना चाहिए। नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, हम पूरी अकाउंटिंग जो करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम अपने आप को क्या समझेंगे? बिजनेस। आप बिजनेस है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं। नितिन ने बिजनेस चालू किया। नितिन ने बिजनेस चालू किया, 1 लाख रुपए कैश बिजनेस को लाके दिए। 1 लाख रुपए कैश बिजनेस को लाके दिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है? बिजनेस के पास 1 लाख कैश आया है। बिजनेस के पास क्या हुआ है? 1 लाख रुपए का कैश आया है और 1 लाख रुपए की क्या आई है? कैपिटल आई है। कैपिटल आई है मतलब बिजनेस के सर पे लायबिलिटी आ गई है कि उसने नितिन से पैसे लिए हैं, उसको नितिन को पैसे चुकाने हैं। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, मैं पिछले वीडियोस में आपको समझा चुका हूं। तो कैश आया है और क्या आई है? कैपिटल नाम की लायबिलिटी आई है कि उसको बिजनेस को पैसे वापस करने हैं। 1 लाख रुपए का कैश आया और 1 लाख रुपए की कैपिटल आई है। कैश आया है मतलब असेट आया है, कैश आया है मतलब असेट आया है, मतलब असेट बढ़ा है। असेट बढ़ा है तो क्या होगा? डेबिट। असेट बढ़ा है तो क्या होगा? डेबिट। कैपिटल आई है मतलब लायबिलिटी आई है, मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। तो कैश होगा डेबिट और कैपिटल होगी क्रेडिट। तो कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये ऐसे ही लिखते हैं, ये इसका तरीका होता है। जो डेबिट होता है उसको थोड़ा आगे लिखा जाता है और जो क्रेडिट होता है उसको थोड़ा पीछे लिखा जाता है। तो कैश आया है, कैश नाम का असेट आया है और कैपिटल नाम की लायबिलिटी आई है। कैश नाम का असेट कितने का आया बच्चों? 1 लाख का। और कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी कितने की आई है?
1 लाख की। ऐसे ही करके आपको हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट निकालने सीखने हैं। आइए देखते हैं। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश 5,000 रुपए। मैं ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद के आया हूं, तो मेरे पास क्या होगा, फर्नीचर आया होगा, मेरे पास फर्नीचर आया होगा और मेरा कैश चला गया होगा क्योंकि मैं कैश दे के आया हूँगा। मेरे पास फर्नीचर आया है और मेरे पास से कैश चला गया है। फर्नीचर एक असेट है, मैं उसको ओन करता हूँ, और कैश भी क्या है, एक असेट है। फर्नीचर आया है तो असेट बढ़ गया है, कैश गया है तो असेट कम हो गया है। असेट बढ़ गया तो डेबिट और कैश कम हो गया तो क्रेडिट। तो फर्नीचर आया, कैश गया, तो कौन डेबिट कौन क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री कैसे हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखते हैं, मैं नरेशन लिखना आपको सिखाऊंगा, पर अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट पहचानना सीखिए। फर्नीचर आया, कैश गया। फर्नीचर नाम का असेट आया तो डेबिट और कैश नाम का असेट गया तो क्रेडिट। 5,000 डेबिट फर्नीचर के और 5,000 क्रेडिट कैश के। देख रहे हैं आप, कैश के क्रेडिट में 5,000, फर्नीचर के डेबिट में 5,000। अगला क्या है ट्रांजैक्शन आपका, परचेज गुड्स इन कैश। गुड्स का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो चीज़ जिसकी आप डीलिंग करते हैं, वो चीज़ जिसकी आप डीलिंग करते हैं। तो जिस चीज़ की आप डीलिंग करते हैं और वो खरीद के आते हैं, तो उसको असेट ना मान के आप उसको एक्सपेंस मानते हैं। जब भी आप गुड्स खरीद के आते हैं, जब भी आप क्या खरीद के आते हैं, गुड्स, तो उसको नाम दिया जाता है परचेजेस। उसको नाम दिया जाता है बच्चों क्या, परचेजेस। मैं गुड्स खरीद के आया कैश में, तो मेरे पास से गुड्स आए और कैश गया। गुड्स आए यानी परचेजेस हुआ। परचेजेस क्या है, परचेजेस का नेचर याद रखना बच्चों, एक्सपेंस होता है। परचेजेस का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस। तो परचेजेस नाम का एक्सपेंस हुआ और कैश गया, तो कौन डेबिट होगा, परचेजेस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। कौन डेबिट होगा, परचेजेस डेबिट होगा, क्योंकि परचेजेस एक एक्सपेंस है। परचेजेस नाम का एसेट डेबिट होगा और कैश नाम का एसेट क्रेडिट होगा। कितने की परचेजेस हुई हैं, एक बार चेक करते हैं अपन, क्वेश्चन में कितना दिया था, 20,000 की परचेजेस हुई है और 20,000 रुपये हमारे पास से कैश चला गया है। तो 20,000 रुपये डेबिट और 20,000 रुपये क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको। अगला देखते हैं अपन। अच्छा, यहाँ डेट डालते जाएंगे हम लोग, डेट के कॉलम में ना, डेट के कॉलम में हम डेट डालते जाएंगे। जैसे कि 3 अप्रैल की डेट है, तो यहाँ पे मैं डेट कितनी डाल दूंगा, अप्रैल 3। सब में मैंने ऊपर डेट्स नहीं डाली है, हम सब में डेट्स डालेंगे, ठीक है क्या। अगला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। अब देखिए, ध्यान से देखना पड़ेगा। पिछले में क्या था, परचेज गुड्स इन कैश, तो गुड्स आए, कैश गया। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, क्या इनने बताया कैश है कि उधारी है, नहीं, लेकिन नाम बता दिया किससे खरीद के आए हो, हरी एंड कंपनी से। जब भी क्वेश्चन आपको नाम बता दे कि हरी एंड कंपनी से खरीद के आए हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कैश में नहीं खरीद के आए हो, आप उधारी में ही खरीद के आए हो। ये रूल होता है कि अगर मैं बोल के आया हूँ परचेज गुड्स इन कैश, तो बता दिया कैश। अच्छा, अगर बोल दिया परचेजेस गुड्स फ्रॉम हरी, परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम, और ये नहीं बताया कैश है कि क्रेडिट है, नगद खरीदा है कि उधारी खरीदी है, लेकिन खरीदार का नाम बता दिया किससे खरीद के आए हो, तो हमेशा क्या मानोगे, क्रेडिट मानोगे। हमेशा क्या मानोगे, क्रेडिट मानोगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी कितना है आपका, 20,000 रुपये। कितना है आपका, 20,000 रुपये। तो 20,000 के गुड्स आप खरीद के आए हो, उधारी में खरीद के आए हो, तो आपके पास फिर से जब भी गुड्स परचेज होंगे तो क्या होगा, परचेजेस होगा, और साथ में क्या होगा, हरी एंड कंपनी। कैश तो गया नहीं है, हरी एंड कंपनी को पैसा चुकाना है भैया। गुड्स खरीद के आए हो, अभी भी सर पे क्या है, बोझ है कि हरी एंड कंपनी क्या करना है, पैसा चुकाना है। तो हरी एंड कंपनी आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा दोस्त, लायबिलिटी हो जाएगा। तो परचेजेस हो जाएगा डेबिट, परचेजेस हो जाएगा डेबिट, हरी एंड कंपनी लायबिलिटी हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है क्या। तो क्या एंट्री होगी, एक बार इसकी बताना मुझे, इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस आपका डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हुआ है, लेकिन कैश नहीं गया है, लायबिलिटी आ गई है सर में, तो क्या कर दोगे, टू हरी एंड कंपनी, टू हरी एंड कंपनी। कितने की एंट्री होगी आप बताइए मुझे, कितने का माल खरीद के आए थे परचेजेस का अपन, 20,000 का। तो फिर से कैश में कितने का खरीदा था हमने, 20,000 का, सॉरी, तो ये 1 लाख का फिगर है। कितने का फिगर है, 1 लाख का। तो परचेजेस गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर।
क्लियर? बच्चों अगर कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करो, जहां लगे वीडियो को पॉज करो, पीछे फिर से देखो, है ना। ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है कि आप सिर्फ देखते रहोगे और काम चल जाएगा, आपको नोट करना पड़ेगा। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच दिए, गुड्स बेच दिए। जब भी खरीदेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? परचेजेस, नेचर होगा एक्सपेंस। जब भी बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? सेल्स। जब भी बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स। और बेचा है तो फायदा हुआ है, नेचर होगा इनकम, नेचर होगा इनकम। सेल्स है आपकी इनकम। और दूसरी चीज क्या हुई है बताइए मेरे को? सेल्स हुई है और आपके पास कैश आया है, क्योंकि नगद में बेचा है, आपने गुड्स बेचे, आपके पास क्या हुआ है? कैश आया है। कैश आया है, असेट आया है, बढ़ गया है, क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। सेल्स आपकी क्या है? इनकम। सेल्स आपकी क्या है? इनकम। याद करो इनकम का क्या होता है? इनकम बढ़ी है, क्या होगा? क्रेडिट। तो सेल्स की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश आया है आपके पास 20,000 का और नगद की सेल हुई है आपकी 20,000 की। क्या आपको समझ में आया? आपने परचेजेस किया तो एक्सपेंस डेबिट किया, क्योंकि एक्सपेंस है, खर्चा है, डेबिट है। आपने सेल किया तो आपकी इनकम हुई, आपने सेल्स को क्या किया है? क्रेडिट किया है। ठीक है क्या बच्चों? अगला क्या है? अच्छा, पिछला क्या था? गुड्स, सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश में बेचे, पैसा आया। अगला क्या है? सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। कैश में बेचे हैं तो नगद आया है, कैश में बेचे हैं तो नगद आया है। रमेश एंड कंपनी को बेचे हैं, क्या बोला है कैश या कुछ नहीं बोला है? नाम बताया है, हाँ। अगर नाम बता दिया और कैश नहीं बोला, अगर नाम बता दिया किससे खरीदा है और कैश नहीं बोला, तो आप क्या मानोगे? कि आपने माल उधारी में बेचा है, उधारी में बेचा है, सोल्ड गुड्स है, तो आपने उधारी में क्या किया है? बेचा है। अच्छा, उधारी में बेचा है तो सेल्स तो हुई है, सामने वाले से पैसा अभी लेना बचा है, सामने वाले से पैसा भी लेना बचा है, जिसको बोलते हैं डेटर। जिसको क्या बोलते हैं? डेटर। लेकिन डेटर को हमेशा नाम से बुलाएंगे। रमेश से पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है? रमेश से। तो रमेश हमारा क्या है? डेटर, यानी क्या है? असेट, यानी क्या है? असेट। रमेश से पैसा लेना है, एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ है? कि हमारी सेल्स हुई है। सेल्स का नेचर क्या है? इनकम। सेल्स का नेचर क्या है? इनकम। रमेश से पैसा लेना है और सेल्स नाम की क्या हो गई है? इनकम। रमेश से पैसा लेना है तो वो डेटर, असेट, बढ़ा तो डेबिट, बढ़ा तो डेबिट। सेल्स तो हमेशा इनकम होगी और हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। तो अगर कैश में माल बेचा तो कैश टू सेल्स, उधारी में माल बेचा तो एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? उधारी माल बेचा तो जिससे पैसा लेना है वो असेट है, रमेश अकाउंट डेबिट, बढ़ गया तो असेट, और टू सेल्स हो गया। टू क्या हो गया? सेल्स। रमेश से कितना पैसा लेना है देखो भैया, एक बार बताओ मुझे। 75,000 रुपीज़ का माल बेचा है उसको, तो 75,000 रुपये मुझे क्या करने हैं? रमेश से लेने हैं। समझ में आई क्या यहाँ तक कहानी? हाँ बोलो बच्चों। अगला क्या है? पेड सैलरी टू स्टाफ। आपने सैलरी पे करी, सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। तो सैलरी नाम का एक्सपेंस हो गया और कैश नाम का असेट चला गया। कैश नाम का मैंने सैलरी दी तो सैलरी नाम का एक्सपेंस हो गया और कैश नाम का क्या चला गया? एसेट चला गया। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी मुझे बताओ? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी? सैलरी नाम का एक्सपेंस डेबिट हुआ है और कैश नाम का असेट क्रेडिट हुआ है। कैश नाम का असेट क्रेडिट हुआ है। क्या एंट्री हो जाएगी? सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश। क्या होगी सैलरी टू कैश की एंट्री मुझे बताइए? $15,000। क्या एंट्री होगी सैलरी टू कैश? सैलरी टू कैश आपकी होगी 15,000, 15,000। ठीक है क्या? उसी हिसाब से आपने बिजली का बिल पे किया और टेलीफोन का बिल पे किया। बिजली का बिल पे किया तो एंट्री क्या होगी? बिजली का बिल पे किया तो एंट्री क्या होगी मुझे बताइए? एक्सपेंस है आपके लिए बिजली का बिल पे करना, तो एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है मुझे बताइए? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है आप बताइए? आपका है 2,000, तो 2,000 टू कैश। क्या आपको बात समझ में आई? कोई भी एक्सपेंस अगर आपने पे किया है तो खर्चा है एक्सपेंस, और पे किया है तो टू कैश, क्योंकि कैश नाम का सेट आपका गया है। टेलीफोन बिल पे किया है, टेलीफोन बिल आपका क्या है? एक्सपेंस, और आपका कैश गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश। क्या हो जाएगी? टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश। दिख रहा है क्या आपको सबको?
चलिए कितना है टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश, एक बार देख लेते हैं। 500। आपने स्टेशनरी खरीदी। अगला पॉइंट क्या है कि आपने क्या खरीदी है, स्टेशनरी। अरे भाई स्टेशनरी खरीदी है तो खर्चा है और आपके पास से कैश चला गया है, तो उसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेशनरी एक्सपेंस टू कैश। क्या हो जाएगी, स्टेशनरी एक्सपेंस टू कैश। जो भी आपका फिगर है आप वो फिगर डाल देंगे। कितना फिगर है, 250। तो हमने एक चीज़ समझी, क्या समझी, जब भी कोई असेट बढ़ा तो डेबिट हुआ, कम हुआ तो क्रेडिट हुआ। जब भी कोई इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। ठीक है क्या, जैसे परचेज हुआ कैश में तो परचेजेस टू कैश, सेल्स हुआ कैश में तो पैसा आया है और सेल्स इनकम हुई है तो कैश टू सेल्स। अगर उधारी में हुई है परचेजेस, तो भैया लाइबिलिटी आ गई सर में, रामू से माल खरीदा तो रामू नाम की लाइबिलिटी आ गई। क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेस टू रामू। क्या हो जाएगी, परचेजेस टू रामू। परचेज नाम का एक्सपेंस हुआ, रामू की लाइबिलिटी चुकानी है। अच्छा, अगर सोहन को उधारी में माल बेचा है, तो सोहन से पैसा लेना है, वो डेटर है, असेट है, सोहन टू सेल्स। क्या हो जाएगी एंट्री, सोहन टू सेल्स। सोहम नाम का असेट होगा और क्या हो जाएगी साथ में। आशा करता हूं ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आए होंगे। ये सारे ट्रांजैक्शन को, क्वेश्चंस को पहले आप वीडियो को एक बार देखेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा फिर से पीछे जाके देखेंगे और एक बार ये सारी एंट्रीज खुद से बिना देखे भी लिख के करेंगे बच्चों, तभी किसी मतलब की बात है, वरना ये कोई मतलब की बात नहीं है इस वीडियो को देखने की। तो पहले देखें और इसको एक बार फिर से लिख के करें। ठीक है क्या, थैंक यू। अगले में हम और एडवांस एंट्रीज करेंगे। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा जो आपको करना है, नीचे आपके पास अटैच्ड होगा वो क्वेश्चन। ठीक है क्या, थैंक यू।